नमो बुद्धाय जय भीम। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिस धर्म का सारा कारोबार आत्मा पर है वह कल्पना आश्रित धर्म है। आज तक न तो किसी ने इस आत्मा को देखा है और न ही किसी ने इससे बातचीत की है। आत्मा अज्ञात और अदृश्य है। जो चीज वास्तव में है वह मन या चित्त है, आत्मा नहीं। मन आत्मा से बहुत भिन्न है। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि आत्मा में विश्वास करना अनुपयोगी है। जो धर्म आत्मा पर आश्रित है वह अपनाने योग्य नहीं है। मैं ऐसे धर्म को मिथ्या मानता हूँ। गौतम बुद्ध ने इस बात को यही नहीं छोड़ा, उन्होंने इस पर बहुत अच्छी तरीके से चर्चा की। गौतम बुद्ध ने कहा कि आत्मा में विश्वास भी वैसे ही सामान्य बात है जैसे परमात्मा में विश्वास है। आत्मा शब्द में भी विश्वास करना एक ब्राह्मणी धर्म का एक अंग था। अगर इस अशरीरी आत्मा शब्द को स्वीकार भी कर लिया जाए तो इसके संबंध में अनेक शब्द पैदा होते हैं, प्रश्न पैदा होते हैं कि यह कहाँ से आई, क्या है इसका मतलब, क्या है। पहले तो गौतम बुद्ध ने यह समझाना चाहा कि इस आत्मा शब्द रूपी को किस प्रकार गोल मटोल करके समझाया गया है। जो लोग इस आत्मा शब्द में विश्वास करते थे तो गौतम बुद्ध ने उनसे जानना चाहा कि इसकी लंबाई क्या होती है, इसकी शक्ल कैसी होती है, ये दिखती कैसी है। गौतम बुद्ध आनंद से कहते हैं कि फिर कोई व्यक्ति कहता है कि यह मेरी आत्मा अनुभव क्रिया नहीं है, यह अनुभव करता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि जब शरीर मृत हो जाता है तो क्या वह अपने आकार को बनाए रखती है या नहीं। इस पर अनेक काल्पनिक उत्तर थे। गौतम बुद्ध ने यह भी पूछा कि मरने के बाद आत्मा सुखी रहता है या वह दुखी रहता है। इस पर भी अनेक श्रमणों के कई मत थे। चंद से गौतम बुद्ध ने कहा कि है चंद, ये श्रमण इन मतों में से जो भी मत रखते हैं मैं उसके पास जाता हूँ कि क्या यह मत ठीक है। फिर हर कोई श्रवण कहता है कि मेरा मत ही ठीक है। गौतम बुद्ध ने कहा कि इस आत्मा शब्द में विश्वास करना भी उतना ही मिथ्या विश्वास है जितना कि ईश्वर में। ये श्रमणों के तथ्य सभी गलत हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने महाली को निश्चित स्पष्ट शब्दों में समझा दिया था कि आत्मा नाम का कोई स्पष्ट पदार्थ नहीं है। मैं इसमें विश्वास नहीं करता।